बीच एक बड़ी खबर प्रयागराज से आ रही है, जहां माफिया विधायक मुख्तार अंसारी के 2 गुर्गों को ढेर किया गया है। आपको बता दें 50,000 रुपए का इनामी अपराधी और शार्प शूटर वकील पांडे उर्फ राजीव पांडे को ढेर किया गया है। शार्प शूटर एचएस अमजद उर्फ अंगद को भी एनकाउंटर में ढेर किया गया है। प्रयागराज के नैनी थाना क्षेत्र के अरेल में यह एनकाउंटर हुआ है। मौके से 30 और 9 mm की पिस्टल भी बरामद की गई है। जिंदा कारतूस मिले हैं और आपको बता दें कि बाइक भी बरामद हुई है। 2013 में मुन्ना बजरंगी और मुख्तार अंसारी के इशारे पर डिप्टी जेलर अनिल कुमार त्यागी दिन दहाड़े उनकी हत्या हुई थी। भदोही के विधायक विजय मिश्रा ने बताया था कि वकील और राजीव पांडे से अपनी जान को खतरा है। और यूपी की माफिया विधायक मुख्तार अंसारी को लेकर 2 राज्य सरकारें सुप्रीम कोर्ट में आमने सामने हैं। मुख्तार पंजाब की रोपड़ की जेल में बंद है और पंजाब सरकार उसे यूपी वापस भेजने को तैयार नहीं है। आरोप लगाया जा रहा है कि मुख्तार को पंजाब की जेल में वीआईपी ट्रीटमेंट दिया जा रहा है। नए भारत के नए उत्तर प्रदेश के लिए माफियाओं के लिए कोई जगह नहीं। जो लोग पूर्वांचल के विकास में बाधक थे, उस माफिया संस्कृति को पूरी तरह तबाह करने के लिए भी सरकार पूरी मजबूती के साथ कार्य कर रही है। योगी ने यूपी से माफिया राज मिटाने का ऐलान तो किया, लेकिन इस ऐलान और नतीजे के बीच रोड़ा बनकर अटक गया पूर्वांचल का डॉन मुख्तार अंसारी। मुख्तार अंसारी को पंजाब की रोपड़ जेल से यूपी की गाजीपुर जेल लाने के लिए यूपी सरकार सीधे सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई और कोर्ट के अंदर दोनों पक्षों के बीच तीखी बहस हुई। हर जिरह के सामने काउंटर आ रहा था। मुख्तार की हिस्ट्री शीट बताने से पहले देखिए सुप्रीम कोर्ट में डॉन पर अदावत का लेटेस्ट अपडेट। यूपी सरकार का पक्ष रखने आए सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा, अंसारी के खिलाफ यूपी में 13 गंभीर धाराओं वाले मुकदमे लंबित हैं। उसे असंवैधानिक तरीके से यूपी से पंजाब में लाया गया। बांदा जेल सुपरिटेंडेंट ने बिना कोर्ट की इजाजत के मुख्तार अंसारी की कस्टडी पंजाब पुलिस को सौंप दी। जेल अधिकारी के खिलाफ विभागीय कार्रवाई हुई है। मुख्तार अंसारी को बचाने के लिए पंजाब में उसके खिलाफ उगाही का मामला दर्ज किया गया। 2 साल से पंजाब वाले केस में चार्जशीट दायर नहीं हुई। इस लिहाज से मुख्तार कानूनन जमानत का अधिकारी है, लेकिन वो जानबूझकर जमानत की अर्जी दायर नहीं कर रहा है। पंजाब में कोर्ट भी कह चुका है कि अंसारी को यूपी भेजा जा सकता है, पर इस आदेश पर अमल नहीं हो रहा। सॉलिसिटर जनरल का इतना कहना था कि पंजाब सरकार का पक्ष रख रहे दुष्यंत दुबे मैदान में आ गए और सीधे यूपी सरकार को सवालों के घेरे में खड़ा कर दिया। अपनी जिरह में दुष्यंत दवे ने कहा, हमें मुख्तार अंसारी से मतलब नहीं, लेकिन सवाल यह है कि एक राज्य दूसरे राज्य के खिलाफ ऐसे कोर्ट जा सकता है। केरल के पत्रकार सिद्दीक ओपन को यूपी पुलिस ने गिरफ्तार किया है। ऐसे में केरल में उसकी गिरफ्तारी पर हाय तौबा है, तो इस तर्ज पर तो केरल सरकार भी उसकी कस्टडी के लिए कोर्ट जा सकती है। यूपी सरकार की दलील तकनीकी रूप से गलत है। अगर मुख्तार पंजाब में है तो कोर्ट के आदेश से है, इसका राज्य सरकार से कोई लेना देना नहीं है। सॉलिसिटर जनरल ने अपनी जिरह में मुख्तार की करतूतों को लेकर एक और ठोस दलील दी। यूपी की कोर्ट ने कई बार मुख्तार अंसारी को पेशी के लिए समन जारी किए, लेकिन उनकी अवहेलना की गई। उनकी मेडिकल सर्टिफिकेट आप देखिए, कैसे वो कोर्ट को गुमराह कर रहा है। मेडिकल रिपोर्ट में कभी लिखा गला खराब है, कभी लिखा सीने में दर्द है। मुख्तार अंसारी सुप्रीम कोर्ट को भी गुमराह कर रहा है। दरअसल मुख्तार अंसारी पर यूपी में कई केस दर्ज हैं, लेकिन उगाही के एक केस में उसे पंजाब ले जाया गया। यूपी सरकार की दलील है कि उस कथित केस में अब तक चार्जशीट फाइल नहीं की गई है। अदालत में अदावत थी कि कोर्ट से बाहर सियासत में भी वार पलटवार जारी थे। आज भी पंजाबी यूनिवर्सिटी च एक एम्प्लॉय ने सुसाइड कर ली। वाए तनख्वाह नहीं मिली, इसलिए अंसारी दा केस लड़न लई पैसे है, मगर मुलाजमां नूं देण लई पैसे नहीं है। पंजाब की कांग्रेस सरकार पर विपक्ष के इन आरोपों के बाद एक बार फिर सवाल उठाए गए, क्या मुख्तार को वाकई पॉलिटिकल प्रोटेक्शन हासिल है? क्या पर्दे के पीछे कुछ ऐसे किरदार हैं जो मुख्तार के यूपी ट्रांसफर को रोकना चाहते हैं? सियासी दांवपेच के बीच लोग सोच रहे हैं, जिस मुख्तार अंसारी पर सबसे ज्यादा केस उत्तर प्रदेश में दर्ज हैं, उसे उगाही के एक मामले के चलते पंजाब में रखना तर्क से परे नजर आता है। टी न्यूज़ नेशन।
है।